नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। थम गया प्रचार का शोर, सोमवार को दरभंगा लोकसभा सीट पर होगी वोटिंग, रविवार को रवाना होंगी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां। लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी, प्रचार थमने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनावी तैयारियों में पुलिस प्रशासन ने झोंकी ताकत, शहर से लेकर गांव तक वाहनों की चेकिंग। प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की माइक्रो ऑब्जर्वर की ब्रीफिंग, कहा आपका कार्य है महत्वपूर्ण, ध्यान पूर्वक करें काम। महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने दरभंगा पहुंचे राज बब्बर और तेजस्वी यादव की सभा। और हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने समस्तीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार लोजपा नेता रामचंद्र पासवान को बताया विकास पुरुष, कहा उन्हें कोई नाराजगी नहीं, बोले ऑल इज वेल। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय, दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष।
नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI, लहेरियासराय, दरभंगा। और समाचार विस्तार के साथ। थम गया चुनाव प्रचार का शोर। सोमवार को दरभंगा लोकसभा सीट पर होगी वोटिंग। रविवार को रवाना होंगी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां। थम गया प्रचार का शोर। 29 अप्रैल 2019 को दरभंगा लोकसभा सीट के लिए होगा मतदान। 27 अप्रैल शनिवार की शाम 5 बजे थम गया चुनावी प्रचार का शोर। लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। प्रचार थमने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तमाम जानकारियां। चुनाव का शोर थमने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, दोनों ने ही चुनाव के संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से पत्रकारों को तमाम जानकारियां दी। 2 विधानसभा विशेष पुरस्कार आएगा में मतदान इस समय पर पहले से विभिन्न सूचना आप लोगों को देते गए हम लोग। संक्षिप्त में अगर बता दूं, दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1664 मतदान केंद्र है और कुल मतदान भवन की संख्या है 998। इसका भी लिखित सूचना आपको दे दी जाएगी। समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन पड़ने वाले 2 विधानसभा क्षेत्रों में 494 मतदान केंद्र है और 296 मतदान भवन है। वोटर्स की संख्या अगर हम बताएं, 14 दरभंगा पार्लियामेंट्री 16,53,471 जनरल इलेक्टर्स हैं। 1,340 सर्विस इलेक्टर्स हैं। कुल 8 कैंडिडेट्स हैं। मतदान केंद्र के बारे में बता दिए। 14 दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 876 क्रिटिकल मतदान केंद्र घोषित किया गया। इन क्रिटिकल मतदान केंद्रों में विशेष प्रबंधन रहेगा, यानी आप समझ सकते हैं कि 50% के ऊपर मतदान केंद्रों में हम लोग समीक्षा के उपरांत या डिस्कस पर पहुँचे हैं कि ये क्रिटिकल रहेगा और इन मतदान केंद्रों पर CPF यानी पैरामिलिट्री फोर्स का प्रबंधन या माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्रबंधन या वेबकास्टिंग, इसमें सीधे लाइव प्रसारण इलेक्शन कमीशन तक रहेगा, या वीडियोग्राफी का प्रबंधन। 4 में से कोई एक व्यवस्था इन सभी मतदान केंद्रों में उपलब्ध रहेगा ताकि इन मतदान केंद्रों पर हम लोग पैनी नजर रख सकें। इसका कारण क्या है? क्रिटिकल का कारण है सांप्रदायिक तौर पर या जातीय तनाव अगर रहें, पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं सांप्रदायिक या जातीय रूप से जो तनाव घटनाएं के इतिहास के आधार पर ये। दूसरा है नॉन एपिक वोटर्स, एपिक कार्ड के बिना ज़्यादा प्रतिशत जो मतदान दिए हैं उनके प्रतिशत अगर अत्यधिक है उनको, या कोई मतदान केंद्र जहां पर 90% से ऊपर या 10% से नीचे वोटिंग पिछले बार अगर दर्ज हुआ, उन मतदान केंद्रों को या वल्नरेबल बूथ्स कहा जाता है, यानी कुछ बूथों में एक समूह के द्वारा दूसरे समूह के ऊपर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करने पर रोके जाने की संभावना का आकलन किया गया सेक्टर
ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर के माध्यम से, उसके आधार पर भी कुछ बूथ हमें मिले। इस प्रकार ये या पहले इलेक्शन में कहीं वायलेंस हुआ, ये 5 क्राइटेरिया के आधार पर क्रिटिकल मतदान का निष्कर्ष बहुत ही बारीकी से समीक्षा करके हम लोग ने पहुंचा और इन मतदान केंद्र में विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। जैसे एक महत्वपूर्ण सूचना लोगों को हमारे आप लोगों के माध्यम से देना आवश्यक ये है कि इस बार केवल वोटर स्लिप से मतदान नहीं हो। वोटर स्लिप जरूर बांटा गया है और जो जिन लोगों को नहीं मिला है वो ये BLO सहायक BLO के माध्यम से बूथ पर भी मिलेगा, परंतु वो एक फैसिलिटेशन समझिए वोटिंग कराने। जो P2 रहेंगे पोलिंग पार्टी का, उनको सीरियल नंबर पार्ट नंबर ढूंढने में वो सुविधा रहेगी। इस बार बस इतना ही उसका काम रहेगा। वोटर स्लिप के साथ 11 डॉक्यूमेंट्स जो पहले भी आप लोगों को हमने बताया, उन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। ये पहली बार की व्यवस्था है, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी अति आवश्यक है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो संदिग्ध और असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया है, तो ऐसे 16,000 लोगों के विरुद्ध 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा हथियार सत्यापन के अंतर्गत 1098 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया है। 351 हथियार को थाना में जमा कराया गया है। तो जो लोग सत्यापन नहीं किए हैं, 62 का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। काफ़ी लोगों को शो कोज नोटिस हुआ है कैंसिलेशन के लिए। तो इसके अलावा CCA के तहत धारा 3 के अंतर्गत थाना पे हाजिरी लगाने के लिए 128 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अभी तक कुल 22,000 लीटर शराब बरामद हुई है और 94 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों को जेल भेजा गया है। विभिन्न नाका और SST की टीमों के द्वारा जांच के क्रम में वाहनों से 39 लाख रुपए का फाइन वसूला गया है। और अभी चुनाव की तिथि है 29 अप्रैल। उस दिन की कार्य योजना के अंतर्गत एवरेज 3 चुनाव मतदान केंद्रों के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे और गांव में जाके ये देखेंगे कि किसी वर्ग के वोटरों को वोट डालने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई रोक तो नहीं रहा है। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस की टीम के अलावा इनके ऊपर प्रत्येक विधानसभा में एक जोनल पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी होंगे, एक मजिस्ट्रेट होंगे और 10 जवानों के साथ में होंगे। इसके अलावा सभी थाना को गश्ती दल गठन करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक थाना के साथ में और मजिस्ट्रेट के साथ में बाइक पे हमारी पेट्रोलिंग की टीमें रहेगी। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक QRT रहेगी जो बाइक पर गश्ती करेगी। पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो 10 मिनट के अंदर या तो वहाँ सुपर जोनल पेट्रोलिंग पार्टी पहुँच जाएगी या QRT पहुँच जाएगी। तो रिस्पॉन्स टाइम का टारगेट हम लोगों ने 10 मिनट रखा है और इसलिए सभी टीमों को मोटरसाइकिल गश्ती में रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला की सीमा सील करने के लिए 85 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहाँ पे नाकेबंदी की जाएगी और ये नाकेबंदी आज शाम से शुरू हो चुकी है। मतदान की समाप्ति तक जिला की सीमाएं सील रहेंगी और सभी संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की आवाजाही की कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कड़ाई से तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा जो हमारा कुशेश्वर स्थान विधानसभा में दियारा क्षेत्र है, वहाँ पर एक घुड़सवार दस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है और नदी में भी 3 SDF की टीम गश्ती करेंगी। इसके अलावा एक बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष में रहेगा। और इसके अलावा मुख्यालय से एक हेलीकॉप्टर SST की टीम के साथ यहाँ उपलब्ध रहेगा, जो कहीं भी अगर कोई ऐसी गंभीर स्थिति की कोई सूचना मिलती है तो वो तुरंत जो है वहाँ से फोर्स को रश कराया जा सकेगा, या अगर कोई राहत की आवश्यकता होगी तो तुरंत राहत उपलब्ध कराने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। चुनावी तैयारियों में पुलिस प्रशासन ने झोंकी ताकत, शहर से लेकर गांव तक वाहनों की चेकिंग। चुनाव को लेकर सजग है, सतर्क है और चौकस है प्रशासन।
जिला पुलिस एवं जिला प्रशासन की ओर से लगातार चुनावी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। प्रशासनिक कर्मी और वाहनों की हो रही है चेकिंग। पुलिस जगह जगह कर रही फ्लैग मार्च। शहर की सड़कों पर, शहर से लेकर गांव तक की सड़कों पर हो रही पुलिस की कदमताल। शहर से गांव तक वाहनों की हो रही चेकिंग। हाँ, यहाँ जांच चल रही है। जिला निर्वाचन प्राधिकारी के आदेशानुसार हम लोग एसएसटी मजिस्ट्रेट में प्रतिनियुक्त हैं और यहाँ पिछले महीना जो है 15 तारीख से ही हम लोग यहाँ बराबर यहाँ एकमी, तारालाही सभी जगह सघन जांच कर रहे हैं वाहनों का। और उसमें कैश, ज्वेलरी, आर्म्स, अवैध शराब, अवैध जो भी वस्तु है उसकी जांच कर रहे हैं। प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की माइक्रो ऑब्जर्वर की ब्रीफिंग। कहा, आपका कार्य है महत्वपूर्ण, ध्यान पूर्वक करें काम। शनिवार को समाहरणालय परिसर स्थित ईवीएम गोदाम के सामने बने पंडाल में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 हेतु 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों गौराबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा तथा बहादुरपुर के लिए प्रतिनियुक्त 228 माइक्रो ऑब्जर्वर व 25 सुरक्षित माइक्रो ऑब्जर्वर को सामान्य प्रेक्षक रूपवंत सिंह एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा संक्षिप्त रूप से ब्रीफिंग कर उन्हें निर्वाचन दायित्वों के निर्वहन हेतु अवगत कराया। जिला पदाधिकारी ने माइक्रो ऑब्जर्वर के कार्यों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक संवैधानिक कार्य है जिसे बड़े ही ध्यानपूर्वक, सकारात्मक एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण से संपन्न किया जाना है। माइक्रो ऑब्जर्वर को बताया गया कि उन्हें PCCP का नंबर, वाहन ईंधन, नियुक्ति पत्र, 18 बिंदु वाले प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर को यह सुनिश्चित कराना है कि अगर मतदान कार्य में कहीं कोई गलती हो रही है तो तुरंत उसमें सुधार करा दें। किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर वे संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी व जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सामान्य प्रेक्षक से सीधे संपर्क कर सकते हैं। सामान्य प्रेक्षक रूपवंत सिंह ने सभी उपस्थित माइक्रो ऑब्जर्वर को संबोधित करते हुए कहा कि आपको अपने कार्य के लिए विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें निष्ठापूर्वक निर्वाचन कार्यों को संपन्न करने हेतु कहा गया। उन्होंने सभी माइक्रो ऑब्जर्वर को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने दरभंगा पहुंचे राज बब्बर और तेजस्वी यादव। अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए की सभा। दरभंगा लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे तेजस्वी यादव, राज बब्बर समेत कई नेता। दरभंगा की वासी हम लोग मिलजुल कर महागठबंधन तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और देखिए इससे पहले भी
पास रखने का काम किया था। ये आखिरी दिन है प्रचार का और हम सोचे कि अपने जाबाज लोगों से मिलने और ये जाने कि आप लोग लड़ाई के लिए तैयार है कि नहीं है। हम समझते हैं सारे लोग तो उससे निराशा हुई है और आज लोग महागठबंधन के तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। श्री शर्मा, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे साथ में हमारी नेता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन मोहन झा साहब, आदरणीय भाई हमारे प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भाई जनरल सेक्रेटरी शक्ति सिंह गोहिल साहब, देश पांडे जी, हम आपके बीच में अर्जा भाई। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। थम गया प्रचार का शोर। सोमवार को दरभंगा लोकसभा सीट पर होगी वोटिंग। रविवार को रवाना होंगी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां। लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। प्रचार थमने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनावी तैयारियों में पुलिस प्रशासन ने झोंकी ताकत। शहर से लेकर गांव तक वाहनों की चेकिंग। प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की माइक्रो ऑब्जर्वर की ब्रीफिंग। कहा आपका कार्य है महत्वपूर्ण, ध्यान पूर्वक करें काम। महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने दरभंगा पहुंचे राज बब्बर और तेजस्वी यादव की सभा। और हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने समस्तीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार लोजपा नेता रामचंद्र पासवान को बताया विकास पुरुष। कहा उन्हें कोई नाराजगी नहीं, बोले ऑल इज वेल। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने समस्तीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार लोजपा नेता रामचंद्र पासवान को बताया विकास पुरुष। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, बोले ऑल इज वेल। सोशल मीडिया में एक पोस्ट के बाद अमरनाथ गामी के नाराज होने की खबरें बढ़ी थी। शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब थे हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी। उनके साथ समस्तीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार एनडीए प्रत्याशी रामचंद्र पासवान भी मौजूद थे। लोजपा नेता रामचंद्र पासवान को विकास पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया था जिसे उनकी नाराजगी समझी गई थी। वह पोस्ट उन्होंने गलतफहमी में किया था, कंफ्यूजन में किया था। उन्हें लगा कि उन्हें पूछा नहीं जा रहा, लेकिन प्रत्याशी रामचंद्र पासवान से जब बात हुई तो उन्हें पता चला कि उन्होंने तो कई बार उनसे बात करने की फोन पर कोशिश की। अब गलतफहमी दूर हो गई है और रामचंद्र पासवान चुनाव जीतेंगे, यह भी दावा किया अमरनाथ गामी ने। उन्होंने कहा ऑल इज वेल, कोई शिकायत किसी से नहीं है। बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है और 40 सीट पे 17 जदयू, 17 भाजपा और 6 लोजपा चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित रूप से सभी सीटों पर सभी दल का प्रत्याशी तो है नहीं,
कहीं जदयू लड़ रहा है, कहीं लोजपा लड़ रहा है, कहीं भाजपा लड़ रहा है। तो एक दूसरा का आपस में समन्वय से करता एक दूसरा का प्रचार कर रहा है। शुरुआती अगुताहट में जब सांसद जी नॉमिनेशन किए थे उस समय हमें फ़ोन किए, हमें संयोग से दुर्भाग्यवश फ़ोन से बात नहीं हो पाई थी, तो हमें लगा कि हमको सूचना नहीं मिला। बाद में सर से बात 3-4 दिन के बाद हुआ कि लगातार प्रयास के बात नहीं हुई, तो थोड़ा सा समन्वय का कमी रहा था। तो उस समय हम लिखे थे और एक शिलापट का चर्चा किए थे, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। हम सर का महानता देखिए, जब सर को जानकारी मिली तो शिलापट तोड़वा के तुरंत मेरा नाम लिखवा के शिलापट लगवा दिए, जिसका हम अभी विजुअल दिखाएंगे। सर सादगी पूर्ण जीवन जीते हैं, सीधा साधा इंसान है, और जिस तरह से संसदीय क्षेत्र का विकास किए हैं उससे चमत्कारिक विकास कर सकते हैं। हम दावा के साथ कहते हैं हाया घाट के अंदर जो विकास हुआ है, तो सर का जो सामान्य स्वभाव, सादगीपूर्ण स्वभाव रहा, उस स्वभाव में विज्ञापन को जगह नहीं दी है, प्रचार प्रसार को जगह नहीं दी है। इनका आदमी जवाब नहीं दे पाया कि इन्होंने कितना विकास किया है। हम दावा के साथ कह सकते हैं कि रामचंद्र पासवान जी जितना अपने क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करवाए, दूसरा कोई सांसद नहीं करवाया होगा। बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार मुख्तार अंसारी ने समर्थकों के साथ किया रोड शो। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दरभंगा लोकसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अंसारी ने किया रोड शो। आज हमारा रोड शो का जो ये जगह बनाया गया है, तारालाहित हजमा चौराहा यकीनी घाट होते हुए, दारू भट्टी होते हुए, किला घाट, दरभंगा टावर, हसन चौक होते हुए, इनकम टैक्स चौराहा पार करके और हम लोग VIP रोड से हरियासराय टावर होते हुए फिर हम अपने कार्यालय तक आएंगे। ये तो आंधी है, लड़ाई क्या कहा जाए, जो कि आपका सर्वे और हम जन जन तक जाते हैं, एक भी हमारे वोटर मतदाता नहीं कहते हैं कि कोई भी आपके अलावा कैंडिडेट आए जिसको हम देखते तो वोट देते। ये लोग यही इंतजार में था कि कोई ठेकेदार भी आ जाए। अब इंतजार कर रहा है कि कल रात में ठेकेदार आएगा वोट लेने के लिए, लेकिन मुख्तार जन जन जा रहे हैं। और ये जन जन की आवाज़ है कि मुख्तार ही संसद में जाने वाले प्रत्याशी है, जो जमीन बना करके हर गरीब, बच्चे, दलित और अल्पसंख्यक से मिलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक दरभंगा मंडल प्रमुख श्री अनुपम की प्रोन्नति उप महाप्रबंधक के रूप में होने तथा नए मंडल प्रमुख देवेंद्र कुमार यादव के पदस्थापन पर समारोह का आयोजन किया PNB दरभंगा परिवार। पंजाब नेशनल बैंक दरभंगा मंडल के प्रमुख अनुपम का प्रोन्नति उप महाप्रबंधक के रूप में होने के पश्चात उनका स्थानांतरण अहमदाबाद मंडल में हो गया। वहीं नए मंडल प्रमुख के रूप में देवेंद्र कुमार यादव ने अपना योगदान यहां दिया है। श्री अनुपम की भावभीनी विदाई और श्री DK यादव के स्वागत हेतु पंजाब नेशनल बैंक के पूरे मंडल के समस्त PNB परिवार ने दरभंगा टावर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। अनिल कुमार मुख्य प्रबंधक की अध्यक्षता में यह समारोह आयोजित हुआ। वक्ताओं ने अनुपम के कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता, सहृदयता, शालीनता और व्यवहार कुशलता के संग उनके साथ किए गए अपने कार्य अनुभवों को साझा किया। मंडल प्रमुख श्री अनुपम साहब जी और वर्तमान मंडल प्रमुख श्री यादव सर जी, मंच पर बैठे हमारे अजीत साहब, अनिल सर, झा साहब, संतोष जी, हमारे सरोज जी एवं हमारे दूर दूर से आए पंजाब नेशनल बैंक के साथियों, आज अनुपम सर का विदाई और यादव सर के स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा सर ने बताया कि ये दोनों चीजें, एक तो सर के जाने का गम और नए सर के आने का स्वागत करते हैं हम लोग। अनुपम सर के साथ हम लोग एक साथ से काम कर रहे हैं। इनके अंदर में काम करके ऐसा लगा जब अभी तक
28-29 वर्ष का हम लोगों का सर्विस है। कभी भी इनसे बात करने में या कभी भी कुछ कहने में कोई हिचक नहीं होता था, जैसा कि रहता है जनरल अथॉरिटी से बात करने में। कभी भी कोई दिक्कत हो बात कर रोटरी मिड टाउन द्वारा होगा अंतर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, पत्रकारों को दी गई जानकारी। रोटरी मिड टाउन द्वारा होगा अंतर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन के द्वारा दरभंगा के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के बीच क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डॉक्टर कन्हैया झा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए 60 से अधिक विद्यालयों को आमंत्रण भेजा जा चुका है। इनक्विजिटिव नाम से आयोजित इस प्रतियोगिता में हर स्कूल से 3 प्रतिभागियों की टीमें हिस्सा लेंगी। 3 मई को प्रतियोगिता का पहला चरण IMA हॉल में आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शन के आधार पर जिले से कुल 8 स्कूलों का फाइनल राउंड के लिए चयन किया जाएगा। चुनी हुई 8 टीम 11 मई को फाइनल में आपस में मुकाबला करेंगी, जिसमें प्रथम 3 स्कूलों के बीच लगभग 25,000 रुपये की इनामी राशि, ट्रॉफी एवं मेडल वितरित किए जाएंगे। क्लब के सचिव डॉक्टर अमिताभ सिन्हा ने बताया कि ये इस प्रतियोगिता का दूसरा साल है और स्कूलों में इस प्रतियोगिता को लेकर खासी रुचि ली जा रही है। इनक्विजिटिव कॉन्टेस्ट के संयोजक रोटेरियन विशाल गौरव ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण में इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस, स्पोर्ट्स, कला, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि से 40 सवाल पूछे जाएंगे, जिनका लिखित उत्तर देना है। रोटरी मिड टाउन के इस कार्यक्रम को चेन्नई की कंपनी ParentsAlarm.com, अग्रवाल डिसेज एवं आकर्ष बुक डिपो की सहभागिता मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोटरी मिड टाउन से डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, विशाल गौरव, रजत अग्रवाल, अभिषेक शर्राफ, डॉक्टर अनिल नारायण सिंह आदि उपस्थित थे। हम लोग खासकर आप लोग इसलिए बुलाए कि हम लोग पिछले साल की भांति इस बार भी हम लोग एक इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन करवाने जा रहे हैं। हमारे इलाके के जितने लोग हैं, स्कूल है, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, क्लब मिड टाउन इस तरह का एक क्विज कॉम्पिटिशन कर रहा है। हर साल की भांति जो रेगुलर हर साल होता रहेगा, उसके कारण से हम लोग इसको सूचना मैक्सिमम लोग तक पहुँच सकते हैं। इसके कारण से प्रेस वार्ता के लिए हम लोग आगे ये इसका जो पहला राउंड है और दूसरा राउंड है तो IMA ही हॉल में होगा और फाइनल राउंड का अभी जगह निश्चित नहीं है। जगह निश्चित होगा तो फिर आप लोग को बाद में बता देगा, लेकिन टेंटेटिवली जो है तो ऑडिटोरियम में DMC ऑडिटोरियम होने की पूरी संभावना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा एक इनक्विजिटिव नाम का एक इंटर स्कूल क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये हम लोगों ने दरभंगा जिले के 60 अलग अलग स्कूलों को इसके लिए आमंत्रण दिया है, जिसमें कि आपके बिहार बोर्ड के स्कूल भी हैं, CBSE भी हैं, ICSE भी हैं, हर तरह के लोगों को हमने इन्वाइट किया है। ये हमारा दूसरा साल है इस क्लब का जब ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जा रही है। पिछले साल में इसका आगाज़ किया था। इस प्रतियोगिता में 2 राउंड है। 3 मई को इसका पहला राउंड ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें कि सभी स्कूलों को 3 प्रतिनिधियों को भेजना है पहले राउंड के लिए, यानी वो 3 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को अपने यहाँ से भेजेंगे, जिनके बीच में एक पहला चरण का रिटन कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाएगा IMA में 3 तारीख को। उस रिजल्ट के आधार पर 8 टीमों का चयन होगा। जो बेस्ट 8 टीमें होंगी उनको फाइनल राउंड में प्रवेश मिलेगा। ये फाइनल प्रतियोगिता 11 मई को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हम लोगों का ये प्रतियोगिता जो है ये दूसरा साल है और इसमें हम लोगों ने 9 अलग अलग राउंड्स रखे हैं। जो कि फाइनल राउंड होगा वो एक ओरल राउंड होगा और 9 अलग अलग राउंड्स हैं इसके, जिसमें कि जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इतिहास, भूगोल, साइंस, स्पोर्ट्स, जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सारे अलग अलग विधाएँ जो हैं इन सब से क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर। और कुल जो हमने इनामी राशि रखी है इस प्रतियोगिता में वो लगभग 25,000 रुपये की है, जिसमें स्कूली छात्रों को सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफीज़ तो मिलेंगे ही, साथ में कुछ इनामी राशि भी है इसके अंदर। और साथ साथ 11 मई को जो ऑडियंस होगी उसके लिए भी बहुत सारे रोचक क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं पूरे पैनल में और क्वेश्चंस के साथ साथ उनके लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आंसर करते हैं। हमारा मूल मकसद ये है इस
प्रतियोगिता के लिए कि एक तो जो क्विज है, जो जनरल नॉलेज का ही एक आप कह सकते हैं कि इसका एक एक्सटेंशन होता है क्विज। ये क्विज पूरे करियर में छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आजकल देखें और केवल प्रतियोगी परीक्षा नहीं, जो उनका साक्षात्कार होता है, वहाँ भी जनरल नॉलेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये सीमित हो गया मेट्रो तक ही, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल सब आ गए हैं जहाँ पे इस तरह का अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उन लोग का ज़्यादा कल्चर है। हमारे बिहार में ये चीज़ थोड़ा लैक कर रहा है, पार्टिकुलरली दरभंगा में। पिछले साल भी हम लोगों ने ये किया था, काफ़ी हिट रहा था। इस साल और भी बड़े स्तर पे और भी बड़ी और भी बड़ी हम लोग प्राइजेस के साथ आ रहे हैं, ताकि और जोर शोर से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करें। एक कंपटीशन की भावना है जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। हर चीज़ बुक के अनुसार आप जाने वो ज़रूरी नहीं है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें क्विज अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अभी भी याद है कि बॉन्ड बीटा क्विज कॉन्टेस्ट मेरा फेवरेट प्रोग्राम हुआ करता था बचपन में, बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। वहाँ पे हम लोग हर तरह का बजट राउंड ये सब हुआ करता था। उसी तरह की एक चीज़, एक नई पहल ला रहे हैं। गौरव जी ने सारा चीज़ आपको संक्षिप्त ब्यौरा दे ही दिया कि कैसे क्या हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग से हम लोग यही उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। थम गया प्रचार का शोर। सोमवार को दरभंगा लोकसभा सीट पर होगी वोटिंग। रविवार को रवाना होंगी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां। लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी। प्रचार थमने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चुनावी तैयारियों में पुलिस प्रशासन ने झोंकी ताकत। शहर से लेकर गांव तक वाहनों की चेकिंग। प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की माइक्रो ऑब्जर्वर की ब्रीफिंग। कहा, आपका कार्य है महत्वपूर्ण, ध्यान पूर्वक करें काम। महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने दरभंगा पहुंचे राज बब्बर और तेजस्वी यादव की सभा। और हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी ने समस्तीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार लोजपा नेता रामचंद्र पासवान को बताया विकास पुरुष। कहा, उन्हें कोई नाराजगी नहीं, बोले ऑल इज वेल। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगली पछाड़ में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।